और पुत्र व पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। महीने के अंतिम दिन हम पुनः प्रभु के सामने उपस्थित हैं। आज रविवार का दिन है, 31 तारीख संत जॉन बोस्को का त्योहार है। आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे आत्मदर्शन से जो सेविकाइयाँ जो चल रही है उनके लिए, एवं जो हमारी सेविकाइयों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए हमें नाना प्रकार के सपोर्ट्स मिलते हैं सेविकाई में। और उसी प्रकार आर्थिक रूप से एवं अपने प्रार्थनाओं के द्वारा एवं हमारे शुभ चिंतकों के द्वारा अनेक लोग इस आत्मदर्शन मिनिस्ट्री को थामे हुए हैं। हम प्रभु को आप सभी के प्रति शुक्रिया अदा करते हैं। हमें आपके साथ में प्रभु ने जोड़ा है और आपका यही रिश्ता, यही प्रेम हम सबको बड़ी खुशी के साथ ये सेवकाई करते हुए आगे बढ़ाने का बल प्रदान करता है, हमारे हौसले बुलंद करते हैं। प्रभु के प्रेम में बने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आपकी सहयोग हम कदापि रिटर्न नहीं कर सकते हैं, सिवाय हम आप सबों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। ना सिर्फ संडे के दिन, रोज आप सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इतना हम आप सबों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप सदा हमारी प्रार्थनाओं में हैं। प्रभु आप सबको अनुग्रहित करे, आशीषित करे और आपके जीवन में बरकत प्रदान करे। यही प्रार्थनाओं के साथ में आइए अपने आप को इस पवित्र के लिए तैयार करें। हम अपनी पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन की कुंवारी मरियम से, स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम पर
प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तुझे सारे हृदय से प्यार करें, जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है वैसे ही हम भी आपको प्यार करें। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो है आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15 से 20। मैं एक नबी उत्पन्न करूँगा और उसके मुख में अपने शब्द डालूँगा। मूसा ने लोगों से कहा, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बात सुनो। जब तुम पर्वत होरेब के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर सुनाई नहीं पड़े और हम फिर यह भयानक अग्नि नहीं देखें, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब प्रभु ने मुझसे यह कहा, लोगों का कहना ठीक ही है। मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूँगा। मैं अपने शब्द उसके मुख में डालूँगा और उसे जो जो आदेश दूँगा वह वही तुम्हें बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें कहेगा, यदि कोई उसकी उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लूँगा। यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बातें कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, या वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा, तो वह मर जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7, वाक्य संख्याएं 32 से 35 तक। जो कुंवारी है वह प्रभु की बातों की चिंता करती है और पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई चिंता न हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करती है। वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है। वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया या जो कुंवारी है वे प्रभु की बातों की चिंता करती है। वे तन और मन से पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करती है और अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है। यह मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अनन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आओ स्तुति करें राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संज्ञा 1 से लेकर 28 तक। कफरनाहूम में यीशु विश्राम के दिन सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्माओं के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, ये क्या है? ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज के पहले पाठ और सुसमाचार में हमने विशेष रूप से नबियों के बारे में या
प्रोफेटिक रोल के बारे में सुना। पुराने विधान में अगर हम देखें तो नबियों के लिए पुकारता हुआ एक जनता के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, जो आज के पहले पाठ में हमने सुना। और उसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि वही जनता नबियों को छोड़कर एक राजा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और उसी प्रकार हम जो कोई प्रभु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, यीशु के 3 विभिन्न प्रकार के जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम कहा जा सकता है प्रोफेटिक, नाबुत, किंगली, राजकीय और प्रीस्टली, जो लेवी वंशियों से आगे बढ़कर प्रभु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किए हुए व्यक्ति सभी अपने नाम पर ग्रहण करते हैं। कलीसिया का जो प्रीस्टहुड है, उसी पर भी विशेष रूप से उस समय जब एक उपयाजक का अभिषेक होता है तो उन्हें बताया जाता है कि वे यीशु के इन 3 प्रकार के जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अभिषेक हो रहे हैं। प्रोफेटिक, किंगली एंड प्रीस्टली रोल्स ऑफ ए प्रीस्ट। हालांकि इसके बारे में हम बैप्टिज्म के समय से इन 3 प्रकार के कार्यों पर सहभागी होते ही हैं, लेकिन आज मैं विशेष रूप से आप सबों का ध्यान हम सबों के प्रोफेटिक रोल के ऊपर लेकर आना चाहूंगा। हम जानते हैं कि नबियों का चुनाव क्यों होता था, किस प्रकार होता था। जनता को गाइड करने के हिसाब से, उन्हें अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में बतलाने के लिए, विशेष रूप से पुराने विधान पर अनेक नबियों का उदय हुआ था, चुनाव हुआ था और उन्हें अभिषेक भी किया गया था। तभी we have number of prophets in the Old Testament. तभी अनेक नबियों के बारे में हम पढ़ते हैं और सभी का कार्य एक ही रहता है कि उन्हें, अगर वो जनता प्रभु के राह से भटक रहे हैं, सचेत करना और सही राह पर ले आना। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ये सारा कर्तव्य पुरोहितों पर आश्रित होने लगा। तभी विशेष रूप से एक पुरोहित अपने त्रिमुख कर्तव्यों के बारे में उन्हें समझाया जाता है। His priestly role, his kingly role and his prophetic role. हालांकि यह कोई अभिषेक के साथ में भी हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, ऐसा बात नहीं है। हर एक ईसाई जो प्रभु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उन्हें इन तीनों अपनी कर्तव्यों के बारे में सचेत किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं एक पुरोहित अपने किंगली रोल बहुत ही अच्छी तरह से अदा करते हैं, एक लीडर के रूप में। प्रीस्टली रोल भी वह बहुत अच्छी तरह से निभा देता है जब वह सैक्रामेंट्स को हमारे बीच में क्रियान्वित करते हैं। लेकिन तीसरी जो जिम्मेदारी है वो काफी कठिन होता है। टू बी ए प्रॉफिट टू द वर्ल्ड, टू बी ए प्रॉफिट टू द पीपल whom you are entrusted with, to be a prophet in these changing times. It's more challenging than it used to be. आज एक नबी बनना सबसे कठिन बात होने लगी है। एक नबी के लिए विशेष रूप से अपने डर को पीछे रखने की सख्त जरूरत है। हम जानते हैं कि यिर्मयाह नबी के बारे में, एक महान नबी थे। वो नबी बनना नहीं चाहता था, क्योंकि नबी की जो जिम्मेदारियां हैं
वो अपने ऊपर लेना कभी भी नहीं चाहता था। फिर भी प्रभु उन्हें अभिषिक्त करता है एक नबी के रूप में, और वो उन जनता के बीच में जाते हैं और उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करता है। हम जानते हैं उस समय के राजाओं के पास में भी प्रॉफिट्स हुआ करते थे, जो राजाओं के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार भविष्यवाणी करता था। लेकिन नबी यिर्मयाह उनके सामने जाकर उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करता है और यरूशलेम का पतन का भविष्यवाणी करता है, और इसलिए उसे सताया जाता है, पीटता है, घसीटता है और उसे कुएं में छोड़ देते हैं। हम उनकी कहानी जानते हैं। हर एक प्रॉफिट की यही जिम्मेदारी है। बहुत आसान नहीं होता है। प्रभु के अन्य दो जिम्मेदारियों को निभाना इजी है। टू बी ए किंग एवरीबडी लाइक्स टू बी। राजकीय कर्तव्य को निभाना बहुत पसंद करते सभी लोग। एक प्रीस्ट का रोल भी अदा करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कलीसिया को एवं कलीसिया के अगुवाओं को विशेष रूप से अपने नबित्व का कार्य भी, जिम्मेदारी भी करनी है। हमारे देश के ही परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, हमारी कलीसिया किस हद तक इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, सवाल मुझ पर भी है और हर एक अगुवा पर भी है। हम देखते हैं, अपने आप की अगर अवकलन करें, कलीसिया का ही अवकलन करें, तो हम डरे सहमे एक जनता बन गई है। इसके नेता उससे भी ज्यादा डरी हुई है। यहां पर नबित्व का कोई कार्य नहीं होता है। मुझे बड़े दुख के साथ में आप सबों के साथ में साझा करना चाहता हूं। सभी अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्र को संभालने में लगे हुए हैं। नबित्व का क्या है, इसका कोई यहां पर प्रसंग नहीं बनता है। इसलिए मैंने कहा कि एक नबी बनना बहुत कठिन बात होती है हर समय, और विशेष रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में एक नबी बनना उससे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और तकलीफ वाली बात हो गई है। हर कोई हमारे क्षेत्र में सुरक्षित रहना चाहते हैं। किसी को चैलेंज करने की हम में हिम्मत नहीं है। पर कलीसिया की कहानी इस प्रकार की नहीं है। कलीसिया की हिस्ट्री इस प्रकार की नहीं है। सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए हर दम वह अपने अगुवा को प्रदान किया है। सैकड़ों में नहीं, हजारों में, लाखों में इनकी संख्या में कलीसिया में लोग खड़े हुए सच्चाई के। तभी कलीसिया उस समय और इस समय विशेष रूप से एक अपनी भूमिका अदा करते हैं। बीइंग ए प्रॉफिट टू दिस वर्ल्ड, एक हर एक व्यक्ति के लिए एक चुनौती है। विशेष रूप से बुलाए हुए हर एक व्यक्ति के लिए एक चुनौती है। अगर आप समझते हैं कि आप प्रभु का बुलावा स्वीकार किया है, जैसे आज के पहले पाठ में कहा गया है और प्रभु के बारे में भी बताया गया है, हर एक व्यक्ति जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं, उनको इस भूमिका से पीछे मुड़कर नहीं भागना है। आपके कार्यक्षेत्र में, आपकी पैरिश में, आपके जगह पर, इस विशेष रूप से हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में एक प्रॉफिट बनने का आपका बुलावा है। मेरा भी बुलावा उसी का है। जो बहता है उसके साथ चलना बड़ा आसान होता है, लेकिन बहाव के विरुद्ध चलना बहुत कठिन वाली बात होती है। लेकिन आपके बुलावा उस प्रकार का है। जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ में आप आपके बुलावे पर चलते हैं, तो आपको आपके नबित्व का कार्य करना बेहद जरूरी है। विशेष रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में आप सताए जाएंगे, आप पर इल्जाम किए जाएंगे, आपको निर्दोष होने के बावजूद भी आपके ऊपर दोषारोपण होगा। हर एक नबी के ऊपर हुआ है। विचलित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारी कर्तव्य है। इस दुनिया के लिए प्रॉफिट का रोल करना, इस विषम परिस्थितियों में एक प्रॉफिट के रूप में प्रतिदिन जलते रहना कठिन बात है। इसमें बहुत चुनौती आपके जीवन में आएंगे, मेरे जीवन में आ सकते हैं, आपके जीवन में आ सकते हैं, बुलाए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में आएंगे। जो कोई सत्य के लिए खड़ा होता है
उनके जीवन में तकलीफें आएगी, इसके बावजूद भी अपने बुलावे के ऊपर ईमानदार बने रहना, उसी के लिए तो जिंदगी कहते हैं। उसी के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है। कलीसिया में हम देखते हैं कि शक्ति नहीं है। कुछ लोग जो अपनी जिम्मेदारियों को निभा करते हैं, उस समय की शक्ति और ऊर्जा हम में कहां रह गई है? क्योंकि हम हमारी जिम्मेदारियों से पीछे मुड़ने लगे हैं। हमारा कर्तव्य हम कदापि करना नहीं चाहते। जैसे चल रहे वैसे चलने दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं। यही एटीट्यूड हर किसी पर देखने को मिलता है। बड़ा दुख होता है जब बुलाए हुए लोग, अगुवा लोग इस प्रकार की एक मानसिकता के अनुसार अपने जीवन बिताते हैं। कलीसिया को अपने आप पर मनन चिंतन करने की समय हो गया, और विशेष रूप से भारतीय कलीसिया को भी अपने नबीत्व कर उतर आने का समय आया है। भले हमारे विरुद्ध बहुत कुछ सतावट आने लगे, तो भी हमें हमारी जिम्मेदारी से पीछे नहीं मुड़ना है। तभी हम इस दुनिया में एक नमक के भांति कार्य करने लगेंगे। अन्यथा हम में और कोई में किसी अंतर नहीं रहेगा। प्रभु के वचनों को सुनते समय, विशेष रूप से इस 3 प्रकार के कर्तव्यों पर हम मनन चिंतन करते समय, हर समय हम विशेष रूप से इस पर ध्यान दें, क्या मैं मेरे जीवन में एक नबी का रोल भी अदा करता हूं या नहीं। मैंने विशेष रूप से बुलाए हुए लोगों को इस पर आज के मनन चिंतन में जोड़ा हूं, पर यह सभी के लिए है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, सभी की जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है। यह बहुत कठिन होता है, चुनौती भरा हुआ होता है। जैसे दुनिया चल रही वैसा चलना बहुत आसान होता है। बहाव के विरुद्ध चलने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि काफी कठिन भरी राह होती है। लेकिन प्रभु का बुलावा आपको भी है, मुझे भी है। प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते समय हम सब से अपने आप से सवाल पूछे। अगर मेरे वचन कोई फादर सिस्टर सुन रहे हैं, आप जरूर अपने आप से पूछे। और प्रभु के नाम पर अगर आप बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, तो आप भी अपने आप से पूछे, क्योंकि प्रभु का वचन सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं होता है, प्रभु का वचन सब के लिए होता है। प्रभु का वचन हर समय हमें चुनौती प्रदान करता है, एक नबी बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। कलीसिया के अगुवे विशेष रूप से मनन चिंतन करें। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा के लिए खड़े हो जाएं। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ा गया, मर गया और दफना गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों मृतकों को न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को मूसा के समान एक महान नबी के रूप में हमारे बीच भेज दिया। यीशु ना केवल एक नबी थे, बल्कि वह सभी नबियों से भी महान थे, क्योंकि वह ईश्वर थे। अतः हम उनके द्वारा अपनी समस्त आवश्यकताओं को पिता ईश्वर से समक्ष रखें और उसे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि उन्होंने जो शक्ति तथा अधिकार का वरदान अपने अभिषेक तथा व्रत धारण के दौरान प्राप्त किया है,
उनका उपयोग वे सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को पवित्रता तथा आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को किसी भी बात की चिंता नहीं करने परंतु प्रभु की बातों की चिंता करने का परामर्श देते हैं। हम भी किसी बात की चिंता न करें बल्कि प्रभु की बातों की चिंता करें। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मानसिक तथा शारीरिक रूप से रोगग्रस्त हैं, अनेक चिंताओं के कारण तनाव तथा अवसाद में हैं, ताकि उनकी अच्छी देखभाल और अच्छा उपचार हो और वे शीघ्र ही चिंता मुक्त तथा रोग मुक्त हो जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी अभिभावक और शिक्षक शिक्षिकागण बच्चों में छिपी प्रतिभाओं और सद्गुणों को पहचानने में उनकी मदद करें और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूक्रिस्ट समारोह में उपस्थित क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम हर दुख संकट में एक दूसरे की मदद कर सके और सदैव प्रेम, एकता तथा शांति में जीवन बिता सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु जी, अनेक प्रार्थनाएं हैं जो इस वक्त हमारे दिल में उमड़ रहे हैं। प्रभु, विशेष रूप से हम हमारी कलीसिया में विशेष रूप से नवस्फूर्ति से भर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे विशेष रूप से अगुवाओं पर प्रभु जी पवित्र आत्मा उड़ेल दी, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। वे न सिर्फ पुरोहित के रूप में, एक नेता के रूप में, बल्कि एक नबी बनकर विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों में कलीसिया का सच देने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। और यह हर समय वे अपने जीवन में याद रखें और उन्हें शक्ति और बल प्रदान कर, ताकि वे कार्य से डरे नहीं लेकिन हिम्मत के साथ में पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता ईश्वर, आपने पुत्र यीशु को उपहार स्वरूप हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें सच्ची शिक्षा दी है कि जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। हमें वह कृपा तथा आशीष प्रदान कर कि हम सदैव तेरे पुत्र की बातें एवं शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिता सके और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें।
प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा के दान तेरी इस वेदी पर लगाए हैं, इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन्हें पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, ये मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उसकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आध्यात्मिक रीति से हम प्रभु को ग्रहण करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। हम विश्वास करें कि प्रभु हमारे दिल में आए हैं। वही प्रभु जिन्होंने कहा है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। हमारी दुर्बलताओं में, हमारी बीमारियों में, पीड़ाओं में, डर में, दुख में प्रभु हमसे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। वही प्रभु इस वक्त हमारे दिल में पधारे हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। उनका शरीर हमारे लिए ऊर्ज बने, ताकत बने, बल बने, शक्ति बने। इस जीवन में प्रभु का साक्ष्य देने के लिए, सत्य का साक्ष्य देने के लिए हर समय हमें सचेत करें। हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दे। हम उनकी शक्ति से सराबोर हो, क्योंकि प्रभु एक निर्जीव रोटी का टुकड़ा नहीं है, लेकिन वह जीवित प्रभु का ऊर्जा से भरा, शक्ति से भरा, ओजस से भरा शरीर का टुकड़ा है। पवित्र यूकरिस्ट में हम उन्हें ग्रहण करते हैं तो हमें किस बात का डर, किस बात की शंका, किस बात की परेशानी। विश्वास करें कि हमारे साथ हमारे प्रभु सदा विद्यमान है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन मुक्तदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर
सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा